हेलो फ्रेंड्स, तो अभी देखते हैं कि कैसा रहेगा मंडे। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मंडे को जो गिफ्ट निफ्टी है, सबसे पहले तो उसकी बात कर लेते हैं कि ये गिफ्ट निफ्टी 4 आवर्स का चार्ट है फ्रेंड्स। ये तो ये गिफ्ट निफ्टी ने 3 रेड कैंडल्स बनाई हैं और सारे बोल रहे हैं कि 80 पॉइंट्स डाउन है गिफ्ट निफ्टी, ये है वो है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर गिफ्ट निफ्टी 80 पॉइंट्स डाउन है और अगर ये कहीं यहाँ इसी एरिया में कहीं मिल जाए तो इसको अपना लक समझिएगा और यहाँ ख़रीदिएगा। ये अच्छी बात है कि ये नीचे आ गया। ये सारे की सारी चीज़ें जो ये नीचे आने की होती हैं, ये इंडिकेटर्स को ठीक करने के लिए होती हैं कि भाई इंडिकेटर अगर 80 पे था तो मैं तो यहाँ से यहाँ तक ले आया और इसको 60 कर दिया मैंने, और जैसे ही मार्केट ऊपर होगा तो वो 60 से फिर से 80 चला जाएगा। अब 60 से जब वो 80 पे जाएगा तो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी 21,600 को तोड़ के 21,800 तक पहुँचा हुआ होगा। तो ये हमारे ही फायदे की बात होती है। इससे कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि 80 पॉइंट्स अगर ये गिर गया है, ओहो क्या हो गया। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ जी, सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए, अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखेंगे, ये ट्रेंड लाइन अगर देखेंगे आप, तो ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे आया हुआ है। अब कौन इसको ये कहेगा कि भाई ये ओहो नीचे गिर जाएगा ट्रेंड लाइन, तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। भगवान से दुआ करिए कि ये इसी एरिया में खुले और आपको बाइंग का मौका मिले। ठीक है ना फ्रेंड्स, बाइंग का मौका मिले। यहाँ पे बाइंग ही करनी है, कुछ नहीं होने वाला। लोग जो भी कहें, आपको सिर्फ बाइंग करनी है। ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा ट्रेंड लाइन के साथ ही चल रहा है। ये 21,600 के ऊपर जाएगा तो सीधा 21,800 तक रुकेगा ये जाके कहीं। तो फ्रेंड्स चलिए, अब ये तो गिफ्ट निफ्टी की बात हो गई। गिफ्ट निफ्टी की बात ख़त्म हो गई है। अब करते हैं हम FII DII डेटा एनालिसिस। तो FII ने फ्रेंड्स 40 और नहीं फ्रेंड्स, अभी एक चीज़ और मैंने बात करनी है कि थर्सडे को मैंने आपसे ये कहा था कि भाई ये मुझे डाउन दिख रहा है। मैंने आपको नेगेटिव बताया था, मिक्स टू नेगेटिव बताया था, और बाय ऑन डिप्स बताया था, और स्पेशली कहा था बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। तो फ्रेंड्स, आप सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, और ये देखिए आप इसको, पूरा कहाँ से गिरा, 48,000 से गिरा और सीधा 300 पॉइंट्स। अगर एक्सपायरी होती तो ये पुट जो है वो डबल हो जाती। एक्सपायरी वाले दिन पुट डबल हो जाती आपकी, अगर ये इतना 300 पॉइंट्स आपको एक्सपायरी में मिलता तो। ठीक है फ्रेंड्स, और अब इसके बाद दिखाता हूँ आपको फिन निफ्टी। ये देखिए फ्रेंड्स, फिन निफ्टी ने तो चप्पड़ फाड़ दिए। ये देखिए आप, फिन निफ्टी का तो कमाल ही कर दिया। फिन निफ्टी ने 21,570 से गिरना शुरू हुआ, और फ्रेंड्स देखिए कहाँ तक आया, 21,350। फ्रेंड्स 200 पॉइंट फिन निफ्टी गिरा है फ्रेंड्स। यहाँ पे तो एक्सपायरी ना होते हुए भी पुटें डबल हो गई होंगी, पुटें डबल हो ही गई होंगी। 200 पॉइंट गिर गया फ्रेंड्स ये फिन निफ्टी। तो ये होता है फ्रेंड्स एनालिसिस। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फ्राइडे को ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी पहले गिरेंगे, गैप अप हो जाए तो भी गिरेंगे ये, और वही हुआ। गैप अप होने के बावजूद ये गिरे। गैप अप हुआ 105 पॉइंट का, फिर भी गिरे ये। तो फ्रेंड्स इसको एनालिसिस कहते हैं। अब आप देखेंगे कि ये ऊपर भी
ऐसे ही गए उस दिन। अब आप सेंसेक्स देखिए, आप सेंसेक्स की मेरे पास कॉलें पड़ी हुई थी, सेंसेक्स की कॉलें पड़ी हुई थी मेरे पास 71,500 की कॉल, जो मैंने 6 रुपये में ख़रीदी थी। सेंसेक्स की 71,500 की कॉल 6 रुपये में ख़रीदी थी, एसएल लगाया था 2, और ये 2 एसएल हिट हो गया। और आप देखिए यही कॉल 2 रुपये की, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये 60 तक गई है। ये 2 रुपये की क्या, ये 1 रुपये की कॉल हो गई थी और ये 60 तक गई है। तो वो छूट गया ट्रेड, अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, कि हमें थोड़ा ना पता कि कहाँ तक जाएगा वो। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अब FII DII एनालिसिस कर लेते हैं। FII ने कॉल बेच के गए हैं 41 के और पुट बेचे गए हैं 34 के, तो ये मिक्स टू बियरिश है, फिर से मिक्स टू बियरिश में आ गया है। और प्रो देख लेते हैं। प्रो, बाय गॉड, प्रो तो फुल फ्लेज बुलिश है, कॉल लेके गया है 2.35 लाख, पैसे खर्च हो गए हैं फ्रेंड्स, पैसे खर्च हो गए हैं। 18,000 पुट शॉट, ये गैप अप मारेगा फ्रेंड्स, गैप अप। प्रो के साथ पंगा नहीं ले सकते FII और रिटेल। इस वक्त प्रो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ पड़ा है, हालांकि रिटेल भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन प्रो के साथ पंगा लेना इस वक्त बहुत मुश्किल है। गैप अप होने का पूरा चांसेस है फ्रेंड्स। उसके बाद रिटेल देख लेते हैं। रिटेल ने 1.95 लाख कॉल बिकी हैं और पुट खरीद के लेके गए हैं 45 के। बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई जितना माल जो करना है करो, हमें दे दो सारा माल बस। तो यही हुआ है और गैप अप लग रहा है फ्रेंड्स। तो FII DII डेटा एनालिसिस का निचोड़ है फ्रेंड्स। पहला, गैप अप 70% एंड फ्लैट 30%। ठीक है फ्रेंड्स, 70% एंड 30% देख लीजिए आप, ये मेरा एनालिसिस है 70-30 का, गैप अप 70% मेरा मानना है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स एस्ट्रो व्यू पे। एस्ट्रो व्यू बिल्कुल क्लियर है फ्रेंड्स, मिक्स टू पॉजिटिव, बाय ऑन डिप्स। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है फ्रेंड्स, सेल ऑन राइज का मार्केट नहीं है। गैप अप खुलता है, नीचे आता है, आपको बाइंग ही करनी है। लेवल्स आपको मैं बताऊंगा, लेवल्स पे आए ज़रूर बाइंग करिए फ्रेंड्स। तो ये हमारा एस्ट्रो व्यू है, मिक्स टू बुलिश, बाय ऑन डिप्स। उसके बाद आ जाते हैं फ्रेंड्स लेवल्स पे। लेवल्स क्या कहते हैं? एक चीज़ और रह गई है फ्रेंड्स, वो है लॉन्ग शॉर्ट। लॉन्ग और शॉर्ट का जो रेशो है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। लॉन्ग शॉर्ट का रेशो 60% आ गया फ्रेंड्स। आप खुद देख लीजिए, मैं आपको ये रोज़ बता रहा हूँ, लॉन्ग शॉर्ट 60% आ गया है। और निफ्टी आप देख लीजिए 20,000, 21,000 से 21,500 तक आ चुका है। तो अभी भी फ्रेंड्स, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 75% से लेकर 80% तक जाएगा लॉन्ग शॉर्ट। तो अगर अभी 21,500 पे है तो 22,000 किसी का प्यो भी आ जाए नहीं रोक सकता। 22,000 नहीं रुकेगा ये। अगर इनको 75 से 80% तक अपना लॉन्ग शॉट लेके आना है तो 22,000 करना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेक्स का क्या हाल है फ्रेंड्स? 50,000 फ्यूचर बाइंग में है, कोई कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ये
कोई वॉल्यूम नहीं है। 1.5 लाख होना चाहिए, ये 1 लाख फ्यूचर अभी और ख़रीदने बाकी हैं। आप ज़रा सोचिए, 1 लाख फ्यूचर अगर और ख़रीदे जाएंगे तो क्या ये 22,000 पे भी रुकेगा? नहीं फ्रेंड्स, ये 22,000 पे भी नहीं रुकेगा, ये उससे ऊपर जाएगा। तो आप देख लीजिए कि अभी भी बुलिशनेस बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स लेवल्स की। तो चार्ट लगाते हैं निफ्टी का। तो फ्रेंड्स बहुत ही बुलिश मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा बुलिश मार्केट है। इम्पॉर्टेंट लेवल की वेट मत करिए, डिप कोई भी मिले बाय करिए। सबसे पहली डिप आपको मिले 21,320, लिख लीजिए फ्रेंड्स, 21,320 का लेवल अगर आपको मिल जाए बाइंग। दूसरा उससे भी अच्छा 21,360, ये 2 लेवल लिख लीजिए फ्रेंड्स, 360 और 320 बस। अगर ये मिल जाए तो बाइंग करिए, नंबर 1। नंबर 2 आपको मिले 240 से लेकर 21,160, ये रेंज मिले 240 से अगर ये रेंज टूट गई बिल्कुल भी बाय मत करिएगा। जो बाय किया हुआ है उसको रखिए और यहाँ पे ऐड करिए 21,240 और 21,160, इस रेंज के बीच में बाइंग करिए। ये पक्का आपको 320 तक ला के छोड़ेगा। 21,200 की तरफ बाय किया, 21,160 की तरफ बाय किया, आपको ये 300 तक ला के छोड़ेगा। तो ये मेरे लेवल्स हैं फ्रेंड्स निफ्टी के, आपको पता चल गया है। 21,320, 21,360, 21,240 और 21,160, ये 4 लेवल आपको मैंने दिए हैं। इन 4 लेवल्स पे ध्यान रखिए और बाय ऑन टिप्स करिए। अब आते हैं फ्रेंड्स बैंक निफ्टी पे। तो फ्रेंड्स ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में देख लीजिए आप, 48,000 तोड़ के कैंडल क्लोज हुई, हाई लगा है 200 से ऊपर का फ्रेंड्स, बहुत ही बुलिश, इतना बुलिश है कहने की हद नहीं है। इसमें तो आप सिर्फ 47,700 पे आप वेट करिए बस। कहीं भी ख़रीदा हुआ है, BTST है, 47,700 जैसी आए बाय कर लीजिए, 2x बाय कर लीजिए। जो आपके पास BTST रखा हुआ है उसका 2x और बाय कर लीजिए, ये ऊपर ही जाएगा। बस एक ही लेवल इसका बहुत है, 47,700, ये तो पूरा बाइंग एरिया है, कहीं से भी ये रिटर्न हो जाएगा। जहाँ भी रुक के ऊपर दिखे तो वहाँ आप ले लीजिए। 47,700 याद रखिएगा फ्रेंड्स। अब आते हैं फिन निफ्टी पे। तो फ्रेंड्स फिन निफ्टी की ये एक ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है जो 21,520 को हिट करती है और ये एक लेवल है 21,580। अगर कल गैप अप होके 21,580 के ऊपर चला जाता है तो ये ब्रेकआउट होगा फ्रेंड्स, ये ब्रेकआउट होगा। 2 दिन बाद निफ्टी की, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, कॉलें डबल हो जाएंगी, कॉलें डबल हो जाएंगी। अगर ये नीचे आता है और ऊपर जाएगा कॉलें डबल हो जाएंगी। इसके लेवल आप लिख लीजिए, 21,580 के ऊपर जाके नीचे आता है तो ये बाइंग एरिया है। दूसरा बाइंग एरिया ये ट्रेंड लाइन है 21,500 की। 21,500 और 21,580 के बीच में कहीं भी आपको मिलता है वेट करिए। जहाँ भी आपको ऊपर जाता देखिए बेहिचक इसको ख़रीद लीजिए, 21,500 से पहले और 21,580 के नीचे। जहाँ भी ऊपर जाता हुआ दिखे वहाँ इसको ख़रीदिए। फिन निफ्टी ऊपर ही जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी एनालिसिस हमारे पूरे इंडेक्सेस की। अब थोड़ी बात करते हैं कि सीधी बात करते हैं एक फ्रेंड्स, सीधी बात, नो बकवास। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैं अब वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग मेरी वीडियो देख रहे हों और ये देख रहे हो कि भैया ये जिस तरीके से काम कर रहा है उसी तरीके से हम काम करें, हेजिंग से या कुछ से। तो फ्रेंड्स देखिए, हेजिंग एक टूल है
जो बहुत ही डेंजरस टूल माना जाता है बहुत इजी, लगता बहुत इजी है कि हाँ भैया आप जो है ना कॉल भी बाय कर लो और पुट भी बाय कर लो, मार्केट कहीं तो जाएगा ही। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं देख रहा हूँ, मैं करता हूँ और मुझे पता है कि क्या इसके अंदर इश्यूज आते हैं और कैसे कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। उसके पीछे मैं बहुत ज़्यादा R&D कर चुका हूँ। तो अगर ज़ीरो कॉल भी हो गई, ज़ीरो पुट भी हो गई, तो आपका पैसा पूरा ज़ीरो हो जाएगा। जहां आप ये सोच रहे हो कि एक तो डबल हो जाए, एक ट्रिपल हो जाए और ये भी ना ज़ीरो हो तो मेरा कितना पैसा बन जाएगा, उसकी जगह अगर ये दोनों ज़ीरो हो गई तब क्या होगा। तो फ्रेंड्स हर तरीके से आपको सोचना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ यूट्यूबर जो हैं जिनके पास ज़्यादा कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती नहीं हैं, एक स्ट्रैटेजी होती है उसी पे काम करते हैं वो, और वो धीरे धीरे रिवील हो जाती हैं, सबको पता चल जाती हैं। तो अब जो है वो यूट्यूबर्स इस यूट्यूब से भाग जाएंगे। वो यूट्यूबर्स जो एक हफ्ते में 7 दिन आते थे, वो एक हफ्ते में 1 दिन आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वो उनको पता चल गया है कि लोग हमें हमारी वीडियोस देख के सीख गए हैं। तो अब वो यूट्यूबर्स हफ्ते में 7 डेज़ में 1 दिन आएंगे या 7 डेज़ में 2 दिन आ सकते हैं। ऐसे करते करते वो निकल जाएंगे इस यूट्यूब से। इनको रिप्लेस कौन करेगा फ्रेंड्स? इनको रिप्लेस करेगा जिनकी जेन्युइन स्ट्रैटेजीज़ हैं, जिनकी जेन्युइन स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन इनसे बिल्कुल भी मैच नहीं करती, इनसे बिल्कुल भी मैच नहीं करती। वो इस गेम को आगे बढ़ाएंगे फ्रेंड्स, इस गेम को वो आगे बढ़ाएंगे। देख लीजिएगा, इस YouTube पे वो राज करेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए मेरी बात का, जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो इतनी इजी नहीं है कि यहाँ सबको पता चल जाए। तो इस तरीके से देख के कुछ नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है क्या इश्यूज़ हैं, कैसे वर्क होता है, तो ही स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। शुक्रिया।